अनुग्रह हुआ, लेकिन उन्होंने देखा अपने भ्राता की तरफ, ये क्या लीला है। जैसे ही सती पास पहुंची, भगवान रामचंद्र ने उनको प्रणाम किया, कहा माता सती, आप इस वीरान जंगल में अकेली कहां भटक रही हैं? भोलेनाथ कहां हैं? सती को ऐसा लगा असमंजस में पड़ गई, ये क्या हो रहा है, अब मुझे यहां से जाना चाहिए। जैसे मानो किसी चोर की चोरी पकड़ ली गई हो। जिस प्रकार वो शर्मिंदा हो जाता है, उसी प्रकार माता सीता का वेश धारण करने वाली सती को शर्मिंदा हुई। लेकिन देखती है, अब भागने का प्रयास कर रही है, तो जिधर जाती है देखती है उधर रामचंद्र और लक्ष्मण उसी दिशा से आ रहे हैं। भगवान की लीला। और वहां से जाती हुई फिर लौट गई भगवान शंकर जहां थे। भगवान शंकर ने पूछा कि देवी तुम परीक्षा ले आई क्या? कहा नहीं स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ बोल दिया, आप जो कहते हैं उसे मान लेती हूँ। तो संशय के कारण आज भगवान शंकर ने मन ही मन में सती का परित्याग कर दिया। माता सती ने मेरी मां सीता जी का रूप धारण किया, जो मेरे आराध्य देव भगवान रामचंद्र हैं उनकी पत्नी सीता का रूप धारण किया। अब मैं इनका परित्याग कर दूंगा। जब में बैठ गए और माता के रूप में सामने बिठाया, वाम भाग में नहीं बिठाया। सती दुखी थी। उसी समय ये घटना घटी पिताजी के यहाँ, जब माताएं कई बार घर से भी कष्ट हो तो मायके की याद आती भी ज्यादा आने लगती है। तो मैं जाऊंगी स्वामी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, चलिए ना। भगवान शंकर ने कहा आपके लिए निमंत्रण नहीं आया देवी, और बिना निमंत्रण के आपको नहीं जाना चाहिए। तो कह रही है कि दोस्त के घर, अपने मित्र के घर, अपने माता पिता के घर, अपने भाइयों के घर तो बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। बिल्कुल आज्ञा है देवी, लेकिन जब उनके यहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा हो और शुभ कार्य में आपको न बुलाया गया हो, तो वहां जाने से अपमान ही होगा, और वह अपमान जीव की मृत्यु का कारण बन सकता है, इसलिए आप वहां न जाएं। आज सती के भीतर आवेश आया है, नहीं मैं जाऊंगी। चली गई, और जब वहां गई तो किसी ने उनको मुंह नहीं लगाया। बहनें मिली, लेकिन पिताजी ने तो एक भी बात नहीं की। जब माता पिता के घर में जब कन्या जाती है विवाह के बाद, तो इस तरह के व्यवहार को वो सहन नहीं कर पाती। उसने देखा कि यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में समस्त देवताओं का भाग रखा है, लेकिन महादेव के लिए कोई भाग नहीं रखा है। तो देवी सती ने भी कुछ अपने पिताजी से कुछ शब्द कहे कि पिताजी आपके लिए धिक्कार है। शिव जैसे जो किसी से द्वेष नहीं करते, ऐसे महात्मा का भाग आपने नहीं रखा, उनको आमंत्रित नहीं किया, ये उनका सम्मान नहीं अपमान है। मैं योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दूंगी। तो देवी सती ने आसन लगाया है। वो महान योगिनी स्त्री है। पूरक, कुंभक, रेचक, कई तरह के प्राणायाम को जानती है, जिससे जीव शरीर का त्याग कर सकता है, योगाग्नि। और उस योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब सती जा रही थी
तो भगवान शंकर ने देखा कि ये आवेश बस जा रही है, कुछ अनर्थ ही होगा। नंदी भिंगी तुम इनके पीछे जाओ, इनकी रक्षा करो। तो बिना बुलाए माता पिता के घर में भी शुभ अवसर पर नहीं जाना चाहिए। विवाह के बाद पति का घर ही सब कुछ है। जहां सम्मान न हो वहां नहीं जाना चाहिए। तो सती अगर नहीं जाती तो उनका जीवन बच सकता है। महादेव के उसी समय देवर्षि नारद के माध्यम से भगवान शंकर को ज्ञात हुआ कि सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी है। जटा उखाड़कर कहा, उस जटा से एक पुरुष उत्पन्न हुआ है, वीरभद्र। जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। क्रोध आया महादेव। वीरभद्र गया है, पूरे यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष का सिर काट दिया। और वापस आया महादेव जी के पास। तब ब्रह्मा जी, अन्य देवता, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि यज्ञ का, दक्ष का यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया, इस तरह की हिंसा हुई है। तो सब लोग कैलाश पर महादेव जी के पास गए, बहुत मनाया है उनको, उनकी स्तुति की है कि हे प्रभु, आप तो देवों के देव हैं, आप शांति की प्रतिमूर्ति हैं, आप दक्ष को सबसे अधिक, सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देव महादेव शिव हैं। मात्र एक लोटा जल अर्पण करने से वो उन फलों को दे देते हैं। तो हे प्रभु, आप दक्ष को क्षमा कीजिए, दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कीजिए। दक्ष मरे नहीं हैं गला कटने के बाद भी। भगवान शंकर पुनः दक्ष के यज्ञ में गए और उस यज्ञ को पूर्ण करवाया। भगवान शंकर का भाग भी रखा गया और ये भी कहा गया इस यज्ञ में जो कुछ बचेगा वो सब भी शंकर का होगा। दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। तो भगवान की, शंकर की स्तुति करते हुए बच्चे भी एक भजन गाएंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदः स्वरूपं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं स्वरूपं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं
किया और बकरे का सर लगाकर उसको जीवन दान दिया। इस प्रकार ये सती और भगवान शंकर के जो मनोमालिन्य, सती का अपने जो मायके से जो संबंध खराब हुए, राजा परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने उसका उत्तर दिया। अब कहा है गुरुदेव, आपने स्वयंभू मनु की 3 कन्याओं के का वर्णन किया, अब उनके पुत्रों के विषय में बताइए ना। संपूर्ण भागवत भगवान की तरफ ले जाने वाला है। तो कह रहे हैं कि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। राजा सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, लेकिन सुनीति को पसंद नहीं करते थे अधिक। राजा को रुचि वाला नहीं, नीति वाला होना चाहिए। तो 2 पुत्र हुए। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र ध्रुव जी हुए और उत्तम सुरुचि के पुत्र हुए। जब वो 5 वर्ष के थे तो एक दिन उन्होंने कहा, वो अपनी माता के साथ अलग रहते थे, माता आज मैं पिताजी के पास जाऊंगा। तो प्रेम के वशीभूत होकर के वो 5 वर्ष का बालक अपने पिता को ढूंढते ढूंढते राजमहल में पहुंचा। पिता की गोद में उनके छोटे भाई उत्तम बैठे हुए हैं। उनका भी मन हुआ कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं, और वो जाकर के सीधे अपने पिता की गोद में बैठ गए। जैसे ही पिता की गोद में बैठते हैं, सौतेली माता सुरुचि ने गोद से उतार दिया और कहा, मूर्ख, अगर तुझे महाराज की गोद में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तो अगर तुझे मेरी गोद में बैठना है तो जा परम पुरुष की आराधना कर और उनसे ये मांग कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। तपसाराध्य पुरुषम तस्यवानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानं यदि छसि नृपासनम। तुम उस आराध्य, उस पुरुष की आराधना करो, परम पुरुष की। मातु सपत्न्या सदृक्त विद्धः श्वसन रुषादंडहतो तथा ही हित्वा मिशंतं पितरं सन्नवाचन जगाम मातुः प्ररुदन सकाशकं। रोता हुआ सौतेली माता के बाग बाणों से बिध गया है हृदय, और हृदय बिध गया है। रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास आए हैं। मां, मैं महल में गया था, मैं पिताजी की गोद में बैठा, लेकिन सौतेली मां ने मुझे दुत्कार दिया, मान भंग हो गया। तो सौतेली माता कह रही है, सौतेली माता ने मुझसे कहा कि अगर तुझे महाराज की गोद में बैठना है तो उस परम पुरुष की आराधना कर। माता सुनीति ने कहा कि बेटा, उसने ठीक ही कहा है, महाराज मुझे पसंद नहीं करते, ठीक ही कहा है। अगर तुझे, लेकिन बेटा
अपनी सौतेली माता के प्रति कोई बैर न रखना, अपनी सौतेली माता से कुछ न कहना। कितना विशाल है सुनीति माता का हृदय। कि बेटा अगर हम किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो वह उसका जो दुष्परिणाम है वह कई गुना होकर के वापस लौटता है। इसलिए बेटा स्वप्न में भी वो तुम्हारी माता है, और अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो परम पुरुष की आराधना करो और परम पुरुष से वो मांगो जो तुम्हारे वंश में, तुम्हारे कुल में आज तक किसी को नहीं मिला। उस परम पुरुष की आराधना करो जो भागवत के पंडाल में बैठेगा, भागवत में जो प्रवेश करेगा उसका हृदय समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाएगा। इस श्रीमद् भागवत को परमहंसों की संहिता कहा जाता है। पारमहंस्याम संहितायाम, परमहंस जो केवल परमात्मा का ही भजन करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं। लेकिन बालक का हृदय विदीर्ण हुआ है। सुनीति माता के इस विशाल हृदय से, द्रौपदी माता के विशाल हृदय से, जिन्होंने अपने 5 बालकों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को भी अपने पतियों से कहा इसे क्षमादान दो। तो हे मेरी माताओं, इस भागवत से यह गुण सीखना है। माताएं धरती का स्वरूप हैं। कितने कष्ट ये धरती सहती है, लेकिन किसी का भी तिरस्कार नहीं करती, उसके बावजूद भी भरण पोषण करती हम सबकी। इसलिए समस्त माताएं जो किसी कष्टवश शरीर भी छूट चुका है, उनको भी इस भागवत श्रवण से, इन महान माताओं के त्याग से सीखना ही होगा। हृदय की विशालता, मां का हृदय विशाल। अरे जिसने अपने पुत्रों की हत्या करने वाले दुश्मनों को भी क्षमा किया। हे माताओं, अगर कुल के भीतर किसी से कुछ अपराध बन पड़ा आपके प्रति, तो आप अपने बालक समझकर और उन माताओं के पथ का अनुसरण करो। भक्ति के माध्यम से उन माताओं को वो सद्गति मिली, भगवान का परम धाम वैकुंठ प्राप्त हुआ, आपको भी वो वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। हे सद्गुरुदेव भगवान, हे भागवत भगवान, उन समस्त माताओं के हृदय की पीड़ा, उन समस्त माताओं के हृदय की ज्वाला को शांत करो और उनका स्थान वही है जो सुनीति का था। सुनीति की कथा में आएगा आगे। द्रौपदी माता भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। उत्तरा महान माताएं, माता सीता लोकापवाद से मर्यादा की रक्षा के लिए रामचंद्र राजा भगवान ने माता सीता का परित्याग करना पड़ा इसी संसार से, संसार के लोगों के मुख को बंद करने के लिए। लेकिन उन माता के हृदय में कभी ऐसा भाव नहीं आया। अयोध्या के प्रति फिर भी उन्होंने अच्छा भाव रखा। अयोध्या का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। तो माताएं विशाल होती है, माताओं का हृदय। हे माताओं, आपको इससे प्रेरणा लेनी होगी, तभी भागवत श्रवण का फल शरीर वाली माताओं को और बिना शरीर वाली माताएं जो अपने मोक्ष के लिए
भटक रही हैं उनको भी इसका फल मिलेगा। हे माताओं, तो माता सुनीति ने कहा, बेटा तुम उस परम पुरुष की आराधना करो। आज रात्रि के समय प्रातः काल माता सोई है, बालक उठे और चले गए। सवेरे देखती हैं, अरे मेरा बालक नहीं है, बिस्तर में 5 वर्ष का बालक कहां चला गया। मैं उस परम पुरुष को प्राप्त करूंगा और मैं वो प्राप्त करूंगा जो मेरे कुल में किसी ने प्राप्त नहीं किया। नारद जी का भगवत प्रेरणा से नारद जी का दर्शन होता है। नारद जी ने कहा, 5 वर्ष का बालक, बेटा कहां जा रहे हो तुम? मैं उस परम पुरुष को प्राप्त करने जा रहा हूं। बेटा तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ मैं जानता हूं। मेरी माता ने कहा कि मुझे परम पुरुष परमात्मा की आराधना करनी है, तो मैं उनको प्राप्त करूंगा। बहुत तरीके से बहलाने का प्रयास किया कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हारी खेलने की अवस्था है, लेकिन नहीं माने। तो तब बता रहे हैं नारद जी, अगर तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो बेटा ध्रुव तुम मधुबन में जाओ। ये वृंदावन के पास मधुबन में जाओ और वहां भगवान का ध्यान करो। किन भगवान का? श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मे अभिव्यक्त चतुर्भुजम किरीटिनम कुंडलिनम केयूरवल वलयान्वितम कौस्तुभाभरण ग्रीवम पीतकोशेवास्यम। तुम इस शंख चक्र पद गदा और पद्मधारी भगवान नारायण का वनमाला जिनके गले में शोभित है, उस परम पुरुष की आराधना करो। और उन परम पुरुष की आराधना का मंत्र दिया है। उन परम पुरुष की आराधना आप द्वादशाक्षर मंत्र से करना और नियम पूर्वक रहना। तो ध्रुव जी मधुबन में चले गए हैं और मधुबन में भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय नमो भगवते बेटा, जब तुम इस गुह्य मंत्र से, यह द्वादशाक्षर मंत्र गुह्य है, इस मंत्र का 7 रात अगर तुम जप करोगे तो 7 रात के जप से तुम्हें आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों का दर्शन हो जाएगा। 7 दिन में, और भगवान की आराधना करते करते फिर तुम्हें भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होगा। सद्गुरुदेव भगवान श्री पुंडरीकाक्ष का जन्म इसी पर्वत खंड में हुआ, और जब हम उनके चरणों में पहुंचे तो उन्होंने, एक शिक्षक समाज को बदल सकता है, आने वाली पीढ़ी को आपको वैदिक सनातन संस्कृति से रूबरू कराना ही होगा, जिससे उनको मन की शांति होगी और जीवन में वो लक्ष्य प्राप्त होगा जिसे वो प्राप्त करना चाहता है। मैंने पर्वत खंड में महसूस किया माताओं, जब बालक का ठीक अध्ययन का समय आता है, 10वीं का, 12वीं का, फिर कोई कंपटीशन का उसको समय जब आता है, तो उस समय कोई न कोई चीज उसके सिर में ऐसी झूम पड़ जाती है कि उस बालक का जो विकास है वो रुक जाता है। और ये जो हमारी परंपराएं रही हैं, कोई भी मार्ग अगर ठीक नहीं है तो उसको मार्ग को ठीक करने के लिए कालांतर में कुछ ना कुछ तो कोई न कोई तो एक निमित्त रूप में आता है। सबसे मेहनती इस पर्वतीय समाज का बालक है, और गुरुदेव भगवान बताया करते थे कि कैसी विडंबना है, इतना प्रतिभाशाली है, लेकिन दिल्ली में जाकर या बड़े शहरों में जाकर कई बालक बर्तन बजने पर मजबूर हो जाते हैं। महाराज श्री ने 10 वर्ष अखंड तपस्या की हिमालय में मर्तोली, भोटिया समुदाय के लोग रहा करते थे। महाराज श्री के वहां तपस्या के दौर में उनसे मिलने के लिए सभी परिवार वहां आने लगे। वहां पर बलि प्रथा को पूरी तरह महाराज जी ने रुकवाया, और वो जो छोटे छोटे बालक उनके चरणों में आया करते थे, उस गांव का एक भी जो बच्चा है, सबने महाराज जी के हाथों का प्रसाद लिया बड़ी बड़ी पोस्टों में। अभी पिछले दिनों ही जो पिछले वर्ष रिटायर हुए गणेश मरकुलिया जी, वो सबसे बड़े अधिकारी, आईजी पुलिस से रिटायर हुए। उस गांव में ऐसे लोग, ऐसे सारे लोगों का जीवन ऐसा सुधरा कि सब अधिकारी बने। पर्वत खंड में ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के ठीक न होने के कारण वो झूम में। तो उस स्थिति को बदलने का जो केवल एक ही उपाय है, भगवान की शरण, हरि शरणम। भागवत में प्रवेश करने के बाद ये सर्वोत्तम है। इसको प्राप्त करके कुछ भी प्राप्त करना नहीं होता। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभेत्। आपका कोई न कोई पुण्य था कि आप कथा पंडाल पर बैठे हैं। और अगर हमारे बालक, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस तरह के संस्कारों से ऊपर उठेंगे तो कल इनका जीवन, ये कल देश का भविष्य है, हमारे इस पर्वत भूमि का भविष्य है। तो इनको हमें इस तरह की शिक्षा देनी ही होगी। तो बालक ध्रुव ने
उस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए, आज जितने भी बालक यहाँ आए हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। भगवान की शरण, भय भी भगवान से, साक्षात काल भगवान से भागता है। भगवान से बड़ा कौन है? इसलिए जब भी कष्ट आए, भगवान नारायण 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 नारायण, वो गुणातीत बना देंगे। वो हृदय की हर वेदना को, हर पीड़ा को हर लेंगे। वो हमारे हर कष्ट को मिटा देंगे। तो इसलिए आवाज लगानी है तो सिर्फ और सिर्फ नारायण को लगानी है, किसी और को आवाज नहीं लगानी है। पर्वत खंड की व्यवस्था में जितने भी हमारे देवी देवता हैं, ये सब हमारे पूर्वज हैं, और हमारे ये पूर्वज स्वयं अपना उद्धार चाहते हैं। हम तो कुछ नहीं जानते, भागवत भगवान के आगे बैठे हैं। जो गुरुदेव महाराज ने बताया कि कलयुग जब आया तो कलयुग में तांत्रिकों ने 2500 वर्ष अवस्था को निर्धारित करके हमारे जो अलग अलग भूमि में पड़े हुए हैं उनको स्थापित कर दिया। अब 2500 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो चुकी है। प्रारंभिक काल में गांव घरों में हमारे पूर्वज रहते थे, आज हम शहरों में रहते हैं। तो हमारे पूर्वजों को साथ चाहिए था, तो उन्होंने कहा आप हमारा साथ करें। किसी को साथ करने के लिए बुलाया, किसी को किसी भाव से बुलाया। आज हम वैज्ञानिक युग में हमारे बच्चे जी रहे हैं, हम लोग शहर आ गए हैं गांव छोड़ करके। तो आज हमारी जन्मभूमि माँ और हमारे वो पूर्वज हैं, वो पूर्वज अपना उद्धार चाहते हैं। और उन पूर्वजों का उद्धार करना, जिस प्रकार सगर के 10,000 पुत्रों का उद्धार उनके कुल में पैदा होने वाले भगीरथ जी ने किया, हम सबको भी अपने पुरखों का उद्धार करना है। वो सब हमारे पुरखे हैं। जो छोटे छोटे मंदिर हम लोग बना दिया करते थे, वर्ष में 2 वर्ष में कभी जाना होता है, जानवर में मूत्र त्यागते हैं, वहां उनकी दुर्दशा होती है, तो वो चाहते हैं कि उनका उद्धार हो। वो हमारे पूर्वज हैं। ईश्वर हमें ऐसी प्रेरणा दे, भागवत भगवान ऐसी प्रेरणा दे कि सबकी मुक्ति हो। क्योंकि आज कंप्यूटर और वैज्ञानिक युग है, ये बालक ये सब कुछ को नहीं समझ पाएंगे। तो सारी चीजों का समाधान है, लेकिन समाधान शास्त्रीय पद्धति से किया जाए तो वो समाधान पूर्णता को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है। तो ध्रुव जी 3-3 दिन में पत्ता, सूखा पत्ता खा करके भगवान की आराधना कर रहे हैं। फिर 6-6 दिन में खाने लगे, फिर 12-12 दिन में खाने लगे तीसरे महीने, फिर 24-24 दिन का नियम बनाने लगे एक बार। इस प्रकार 6 मास हो गया उनकी तपस्या। 6 मास तपस्या करते करते उनका जो श्वास है ना, श्वास, वो परम पुरुष परमात्मा के श्वास से टकराने लगा। उनकी तपस्या का प्रभाव। जब योगी कोई तपस्या करता है तो उसकी तपस्या में ये शक्ति होती है कि वह अपने श्वास को ईश्वर की श्वास से जोड़ सकता है। प्रकृति हिलने लगी, ऐसा लगा कुछ प्रलय सा होने वाला है। देवताओं ने समझा ये हो क्या रहा है। भागे भागे भगवान नारायण की शरण में गए। भागवत जी में आप लोग बार बार सुन रहे हैं कि देवता भी किसकी शरण में जा रहे हैं? देवता भी किसकी शरण में जा रहे हैं? भगवान नारायण की शरण में जा रहे हैं। अरे जब वो भी उन्हीं की शरण में जा रहे हैं तो हम क्यों ना जाएं? वो भी तो हमारे जैसे हमारे भाई हैं, हमारे पूर्वज हैं वो। तो समूची धरा हिलने लगी, ब्रह्मांड हिलने लगा।
देवी लक्ष्मी कह रही हैं कि स्वामी आपको दया नहीं आ रही है। समझ रही है वो, एक छोटे से बालक के सांस से सांस मिल गया है, जो एक पैर पर खड़ा होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस गुह्य मंत्र से भगवान की आराधना कर रहा है। देवता आए, भगवान ने कहा देवताओं तुम चिंतित मत हो। ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, क्या देख रहे हैं? वही शंख चक्र गदा पद्मधारी अपने हृदय में विराजमान देख रहे हैं, जो गुरु ने मंत्र दिया था। गुरु बहुत आवश्यक है, और गुरु भी ऐसे हैं जो तत्वज्ञानी है। सदगुरुदेव महाराज जी कहते थे कि सुखदेव जी को अपना गुरु बनाइए, मुझे आप क्यों अपना गुरु बनाते हैं? मैंने कहा मैं तो सुखदेव जी को जानता नहीं, मैं बात को बनाऊंगा महाराज जी। तो सुखदेव को आदर्श बनाइए, तुलसी को आदर्श बनाइए जीवन में, क्योंकि ये तपस्वी रहे। तो भगवान उस मधुबन में अपने उस प्यारे से बालक को दर्शन देने के लिए पहुंचे हैं। तो सहसा ध्रुव जी देख रहे हैं कि जो उनके भीतर जो उनको दिखाई दे रहा था परम पुरुष परमात्मा, शंख चक्र गदा पद्मधारी, वो अचानक वो दृश्य गायब हो गया। अरे ये क्या हुआ? जिस परम पुरुष को मैं अपने भीतर देख रहा हूं, वो अचानक वो मूर्ति गायब कैसे हो गई? आंखें खुली हैं और सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण। ध्रुव के लिए आ सकते हैं, ध्रुव के लिए 6 मास में आए, हमारे लिए क्यों नहीं आएंगे? 6 वर्ष लग जाएगा, कोई बात नहीं, हमारे लिए भी अवश्य आएंगे। हमें उस परम पुरुष नारायण की शरण को ग्रहण करना है। उसकी शरण को ग्रहण करने से हमारे समस्त पूर्वज उनके संरक्षण में आ जाएंगे और हमारे पूर्वजों को सद्गति प्राप्त होगी, परमात्मा का धाम वैकुंठ प्राप्त होगा। अपने सामने साक्षात प्रभु को खड़ा देखकर ध्रुव जी की आंखों में आंसू आए हैं। 5 वर्ष का बालक, भगवान ने अपने गले से लगाया है। ध्रुव कुछ कहना चाहते हैं, गला अवरुद्ध हो गया, कुछ कह नहीं पाए। भगवान ने अपना शंख छुआया, तो ध्रुव जी कह रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु मैं सौतेली माता के बागबानों से बिंद गया था, आज आपके दर्शन से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान को पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं। अरे जो अखिल ब्रह्मांड, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, लक्ष्मी जी भी जिसकी सेवा में रहती हैं, तो क्या उनके प्राप्त होने के बाद कुछ और मांगना शेष होगा? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो अनन्य चिंतन के द्वारा मेरी शरण में आता है, उसका योग और क्षेम, उसकी हर जरूरत को मैं पूर्ण करता हूं। अरे उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत क्या नहीं है, मुझे उससे अधिक थोड़ी ना कोई जानता है। जिस प्रकार माता अपने पुत्र की जरूरत का ध्यान रखती है, उसी प्रकार मैं उसके योग और क्षेम को वहन करता हूं। तो अब कुछ भी पाना शेष नहीं। फिर भी कहते हैं ध्रुव मांगो। अकल नहीं है, 5 वर्ष का बालक फिर भी कह रहा है, मुझे वो स्थान दीजिए जो मेरे पूर्वजों में किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। ध्रुव, तुम 36 वर्ष तक राज्य, 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। सतयुग की बात है, 1 लाख वर्ष की उम्र होती है, और तुम्हें मेरा लोक वैकुंठ के समकक्ष ध्रुवलोक की प्राप्ति होगी।
माताओं बंधुओं, जिस प्रकार इस पृथ्वी के अंदर अलग अलग शहर हैं, इसी प्रकार इस ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग लोक हैं। और कई लोग जो धनवान होते हैं वो अलग अलग जगह अपने घर बना लेते हैं और समय समय पर जाते हैं और उन घरों में विश्राम करते हैं। तो जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं नारायण, कृष्ण रूप में गोलोक धाम में, राम रूप में साकेत धाम में और विष्णु रूप में वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। ये भगवान के अलग अलग धाम हैं। तो मेरे धाम के जैसा न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा धाम तुमको भी प्राप्त होगा, ध्रुवलोक की प्राप्ति होगी, लेकिन 36 वर्ष 1000 वर्ष तक आप राज्य करेंगे। तो 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज अब उधर बेटा बन को चला गया है। माता को तो नींद नहीं आई, तो पिता का भी हृदय उस बालक के लिए धड़का। नारद जी आए हैं। नारद जी ने कहा, हे उत्तानपाद, तुम्हारा बालक भगवान को प्राप्त करके शीघ्र लौटने वाला है। तुम उसके स्वागत की तैयारी करो, नगर को सजाया जा रहा है। ध्रुव जी महाराज पहुंचे हैं। सौतेली माता को प्रणाम किया है सुरुचि को। आज सुरुचि को भी अश्रुपात हुआ है। सुनीति माता को तो हुआ ही है, लेकिन सौतेली माता का भी हृदय पिघला है। अगर ध्रुव ने किन्हीं प्रकार के कटु शब्दों का प्रयोग ध्रुव या उनकी माता ने किया होता तो क्या सुरुचि माता का हृदय पिघलता? हम सबने अपना जीवन इस भागवत को सुनकर बदलना है। महाराज श्री कहते थे कि आज भागवत का स्वरूप विकृत हो गया है। भागवत 10 स्कंद 12 स्कंद भागवत में है, 10 सीढ़ियां हैं इसमें, और हर सीढ़ी में पैर रखते हुए श्रोताओं को आप ले जाएंगे 12वीं सीढ़ी में। तब वो उद्देश्य पूर्ण होगा जिस उद्देश्य से इतना बड़ा अनुष्ठान किया है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मुतयः मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 सीढ़ियां हैं, 10 लक्षणों वाला महापुराण है। तो सौतेली माता ने भी गले से लगाया है। इधर अब कुछ वर्षों में ध्रुव की शिक्षा दीक्षा, ध्रुव बड़े हुए हैं, तो उत्तानपाद को भी वैराग्य जगा है। अपने पिता स्वयंभू मनु की तरह ये परंपरा थी कि अपने पुत्रों को राज्य देकर के सब बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राजा सबने गृह त्याग किया, क्योंकि जानते हैं कि एक दिन इस शरीर को छूटना ही है। अगर इसी से चिपके रहे तो यहीं रह जाएंगे। शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन यही आत्मा नहीं भटकते रहेंगे। इसलिए भागवत से हमें शिक्षा ये है कि 60 वर्ष की उम्र, 70 वर्ष की उम्र जब शरीर दुर्बल होने लगे तो आने वाली पीढ़ी को चाबियां सौंपते हुए, उनको अपने विश्वास में लेते हुए अपनी जितनी सेवा करा ली जाए और भगवान को और सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, तभी जीवन की सार्थकता है। तो ध्रुव जी राजा बने हैं। ध्रुव जी ने कई वर्षों तक राज्य किया। उधर उत्तम एक बार, उनका छोटा भाई जो उत्तम है, वो शिकार खेलने के लिए वन में गया और वहां यक्षों के साथ उसका युद्ध हुआ। यक्षों ने ध्रुव जी के भाई उत्तम को मार दिया और भाई को जब मार दिया तो उन्हें क्रोध आया यक्षों पर, और यक्षों पर क्रोध आया तो वो
धनुष बाण लेकर पहुंच गए और एक एक करके सब यक्षों का वध करने लगे। तो यक्षों का वध करते करते कई निरपराध यक्षों को उन्होंने मार दिया। तो ध्रुव जी के पास स्वयंभू मनु आए, उनके दादा, और उन्होंने कहा बेटा ध्रुव, ये कार्य तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम निरपराध यक्षों का वध मत करो। जीव को अपने प्रारब्धवश उसके कर्मों का जो दंड मिलता है, इसे अपने कर्मों का दंड मिला है, तुम इनका वध न करो। तो अपने दादा की बात उन्होंने मानी है। अपने दादा की बात मानने के बाद कुबेर जी आए हैं और कुबेर जी ने कहा कि हे ध्रुव, आपने तो परमात्मा को प्राप्त किया, अब आप उस परमात्मा की शरण में फिर से जाइए। कई बार जब जीव ज्ञान प्राप्त कर लेता है, भक्ति भी प्राप्त कर लेता है, तो उसको भक्ति को स्थिर रखने के लिए बार बार श्रवण, जैसे एक बार भागवत श्रवण किया, काफी दिनों तक आप महसूस करेंगे कि मन बहुत शांत है, लेकिन संसार फिर से संसार की वासनाएं जीव को अपनी तरफ खींचती हैं। तो इसलिए कहा है कि मुहुरहो रसिका भूमि भावुका, बार बार हमको इसका श्रवण करना है, संतों की संगत ग्रहण करनी है, भक्ति करनी है। तो ध्रुव जी से कहा, तो ध्रुव जी को याद आया कि मैंने परम पुरुष परमात्मा की आराधना की थी। फिर से परम पुरुष परमात्मा का ध्यान लगाया। और उसी समय भगवान के पार्षद नंद सुनंद एक विमान लेकर आते हैं और ध्रुव जी से कहते हैं चलिए हम आपको लेने आए हैं। तो मृत्युदेव सामने खड़े होते हैं। ध्रुव जी ने मृत्युदेव के सर पर अपना पैर रखा। साक्षात नारायण आ रहे हैं लेने, इस शरीर का भान ही न रहे, ये मृत्यु को सर में रखना है। कई लोगों का जीवन, उनकी मृत्यु बड़ी कठिन होती है। ये जीव का पूर्व प्रारब्ध है। हम अपने जीवन को ऐसा बना लें अंत काल में कि हर पल हमें उस परमात्मा का स्मरण रहे। लोग कहते हैं, कई बार हमने भी मृत्यु शैया पर देखा पड़े हुए हैं तो उनको भय सताता है, यमदूत आते हैं ऐसा लगता है। लेकिन भागवत में इस तरह का आगे वर्णन और आता रहेगा कि भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्त को लेने के लिए। ये आवरण छूटता है। जिस प्रकार हम पुराने शरीर, पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करके प्रसन्न होते हैं, दुखी नहीं होते, उसी प्रकार यह जीवात्मा जब वैकुंठ लोक से स्वयं भगवान आते हैं तो प्रसन्न होता है। आज ध्रुव जी को अपनी माता याद आई है। नंद सुनंद, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन माता सुनीति, मेरी माता भी मेरे साथ चलेंगी। तो कहते हैं देखो तुम्हारी माता तुम्हारे आगे आगे चल रही है। भगवान के पार्षद उस विमान में माता सुनीति जा रही है। जिस घर में भगवत भक्त पुत्र होगा उस माता का वैकुंठ जाना निश्चित है। वह माता वैकुंठ जाएगी। इसलिए हमें अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार देने ही होंगे। हम भक्ति न कर पाए,
अगर भक्त पुत्र होगा तो भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। माता सुनीति का विमान आगे जा रहा है तो ध्रुव जी को वैकुंठ और ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार भागवत श्रवण से साक्षात भगवान का हृदय में प्रवेश। अब आगे चल करके माताएं समाधि में हो गई है श्री राधे गोविंदा। माता सुनीति की वैकुंठ प्राप्ति। तो धन्य है ध्रुव जी की माता जिन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ, और माता भी धन्य है जिन्होंने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए कि बेटा चाची ने डांट दिया है तो भी प्रत्युत्तर नहीं देना है। ऐसी माताएं महान होती हैं, हमें ऐसी माता बनना है। माताओं का हृदय विशाल, धरती के समान विशाल। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। वृंदावन में निराई मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला। श्री वृंदावन में निराई मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपिया हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपियों की हर मान लावे, वृंदावन में रास रचावे। गोपियों की हर मान लावे, वृंदावन में रास रचावे। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मथुरा जाके कंस कुमारे मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला। मथुरा जाके कंस कुमारे मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा
भजने हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। बोल कृष्ण कन्हैया की जय। इन बच्चों को भी आपने आशीर्वाद देना है। ये भी गाना नहीं जानते, हम भी गाना नहीं, क्योंकि गुरुदेव महाराज की खुद आज्ञा नहीं है कि नाच गाना ज्यादा हो। भागवत की हर सीढ़ी में माताओं को लेकर जाना है, बच्चों को बताना है। आप शिक्षक हैं, अपनी संस्कृति को बच्चे समझें। बस थोड़ा सा मूर्छा ना आ जाओ, बीच में समाधि लगती है भागवत में बैठकर, तो समाधि अधिक आने से माँ, जिस प्रकार पार्वती माता को निद्रा आ गई थी तो फिर कथा नहीं सुन पाई, तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास है। इन बच्चों को आपका आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आगे चल करके ध्रुव जी के वंश में महाप्रतापी राजा अंग हुए। धर्मात्मा थे बेचारे, लेकिन संतान नहीं। यज्ञ भी करवाया तो यज्ञ में देवता ही भाग लेने के लिए नहीं आते, तो ब्राह्मणों से पूछा कि क्या कारण होगा, तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। फिर भी जिद की, ऐसा प्रयास करो कि संतान होगी। गुरुदेव भगवान ने मुझे बताया था, एक राज की बात आप लोगों के साथ, ये प्रसंग आया है इसलिए बताना पड़ रहा है। महाभारत के अंदर देखा तो मैंने भी नहीं है अभी, उन्होंने मुझे बताया था कि जो हरिवंश पुराण है, हरिवंश अंश, उस हरिवंश का अगर कोई अनुष्ठान कर लेवे तो संतान प्राप्ति 100%। लेकिन ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जिसका संस्कृत में महारत हासिल हो। अखंड समाधि, अखंड, अगर आसन अखंड 15 घंटे बैठ सकता हो, ऐसा ब्राह्मण अगर कर देवे तो उस अनुष्ठान की सफलता है। मुझे बचपन में याद है, हम लोगों को जब हम लोग पढ़ते थे तो गुरुजी वो टुकड़ा पहाड़ा पूछते थे, कह पंचे 55 नहीं बताया तो उल्टे हाथ में मारते थे। वो एक टेक्निक थी उनके याद कराने की, जिससे हमें याद हो। मुझे बहुत समय नहीं मिलता था, लेकिन मैं गुरुदेव के चरणों में जाता था 2 घंटे, तो वो जो बताते थे तो कई बार पूछते थे, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास्पति प्रोक्तम ऋषिणाम चक्रवर्धन। कहाँ लिखा बताइए? अब मैं कहता था भाई कहाँ लिखा है। शुरू में अभ्यास नहीं था, अभी भी पूरा अभ्यास नहीं है, विद्यार्थी हूँ, समय की कमी है। वही इस मार्ग में लाए हैं, वही कल्याण करें, वही पढ़ाएं, भागवत जी की धारा आपके मुंह से प्रवाहित होगी, ऐसा वो कह गए, ये मार्ग दे गए। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुदेव मेरे बस की तो नहीं है, मैं स्वयं आऊंगा। क्या आप आएंगे? जैसे भोले बच्चे को माता वो कहलाती, प्रेमावतार थे, इस तरह का प्रेम था कि मैं स्वयं आऊंगा। तो मुझे तो आज भी लग रहा है कि साक्षात मेरे सामने बैठे हैं, उन्हीं की प्रेरणा है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमको कि जिद करके मांग लिया तो जिस प्रकार कष्ट हुआ, जब जिद से संतान मांगी
तो आत्मदेव ब्राह्मण को कष्ट उठाना पड़ा। तो मैं हरिवंश पुराण के विषय में कह रहा था। तो इस तरह का जो अगर कोई हो अनुष्ठान करने वाला, संस्कृत धारा प्रवाह हो, उसमें इतना अभ्यास चाहिए, महारथ। और हो सकता है काशी में कोई मिल जाए, हो सकता है वृंदावन में कोई मिल जाए, हरिद्वार में भी एकाध ऐसा कोई मिल जाए। गुरुदेव भगवान कहते थे तो उस यजमान का अनुष्ठान सफल होगा। तो जो भी अनुष्ठान कराया अंग ने, तो जबरदस्ती की संतान बेन मिला, बेन। और इतना दुराचारी हुआ कि पिताजी को उस पुत्र से डर लगने लगा। और जब माता पिता दुखी होते हैं तो मैं अब इस संतान के कारण कहां भागूं। आत्मदेव को वैराग्य हुआ, माता धुंधली को भागना पड़ा। तो राजा अंग जो महात्मा राजा थे, उन्होंने भी जंगल में गए और भगवान की शरण ली। हे प्रभु, अब आप ही रक्षा करो, हरि शरणम। अब बेन को राजा बनाया गया। उनकी माता राजमाता के आदेश से, अब क्योंकि जब राजा नहीं होगा तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा, तो बेन को राजा बनाया गया। लेकिन बेन इतना दुराचारी, बेन के शासन काल में एक लाभ तो हुआ, जितने भी दुष्ट थे, चोर डकैत, वह सब जिस प्रकार चूहे बिल में छुप जाया करते हैं सांप को देखकर, उस तरह बिल में छुप गए। लेकिन महात्मा लोग यज्ञ करते हैं, भगवान का यजन करते हैं, उनसे कहने लगा मुझे पूजो, मैं ही तुम्हारा राजा, मैं राजा ही सब कुछ है। जब राजा